जय हिंद सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ हिंदी के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप जा रहे हो पेपर देने को 31 तारीख को, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम मान के चलिए कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसे कैसे आपको दिखाई देंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। मेरे दोस्त, आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में देखने को मिल जाए तो आपको भी मजा आ जाएगा। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका सबसे पहला कार्य है, वो जल्दी से कर दीजिए। और पहला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द में समावर्ती शब्द का चयन कीजिए। समावर्ती शब्द है उसका चयन करना है, जैसे कि पपीहा। ठीक है, पपीहा इसका समावर्ती शब्द क्या होगा? जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक, किस ऑप्शन की ओर जाओगे आप? यहाँ से जल्दी बताइए। ठीक है, पपैया, यानी ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाओगे मेरे मित्र, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको त्रुटि बतानी है। ठीक है, और कोई त्रुटि नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कोई त्रुटि नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आप कोई त्रुटि नहीं चुन सकते हैं। जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या कह सकते हो आप? अगर आपको हमने ये पढ़ा है कि जब तक मैं ना आऊं तुम दफ्तर को बंद मत करना, यानी दफ्तर को लॉक मत लगाना, यानी उसे दरवाजा मत लगाना, लॉक मत करना, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 पे जाओगे कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आओ इस पे 3 नंबर पे आओ, क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन का कहना है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोचे। ठीक है, तो क्या होगा उसके लिए, यह आपको बताना है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक आपका उत्तर है। ठीक है, जल्दी बताइए इसमें से आप कौन से ऑप्शन की ओर जाओगे? प्रयुक्त अनुपत्ति यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलो अगले पर, इसमें भी आपको कोई त्रुटि बतानी है। अगर त्रुटि नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि कोई त्रुटि नहीं है। जैसे कि हम अगर से एक बार पढ़े, हमारे से कोई काम नहीं होता, कोई त्रुटि नहीं है। हमारे से, ये तो कोई शब्द हुआ नहीं। हमारे से तो कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है? हमसे हो सकता है, मुझसे हो सकता है, मुझसे कोई काम नहीं होता है, हमसे कोई काम नहीं होता है, मुझसे। अगर सही शब्द ले हो तो मुझसे, क्या है? मुझसे, से मुझसे कोई काम नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका यहां से बी यानी ए में क्या है? गलती है। किसमें गलती है? ए में गलती है। फिर अब आगे आओगे, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना, किसी की पगड़ी उछालना, जैसे कि क्या करोगे? सिर पर से टोपी निकाल लेना, ये कोई नहीं होता है। सिर पर पगड़ी बांधना, ये नहीं होगा। सम्मानित करना, ये नहीं होगा। अपमानित करना, बिल्कुल। सिर से पगड़ी उछालना यानी अपमानित करना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर मेरे मित्र सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो इसमें कहां पर गलती है और कहां पर सही है। इसको दो, इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या कह रहा है? जैसे आपको दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसमें क्या है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पूरे को पढ़ेंगे ना जब पता चलेगा। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंडों को प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, अब बताओ, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो यहां पर क्या होगा? चर रहे हैं, चर रही जी का रहे आएगा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर हमें ए लगा है, जो कि हमारा सही होगा। फिर इस पर आ जाओ, दिए गए शब्द में विलोम शब्द आपको बताना है। मुनाफा, मुनाफे का क्या हो सकता है? नुकसान, बढ़ावा, बढ़ोतरी या लाभ। तो ये तो तीनों ही सेम हो गए। बढ़ावा, बढ़ावा यानी कोई चीज बढ़ना, बढ़ोतरी उसमें और बड़ा होना, लाभ होना यानी मतलब बढ़ना। तीन बात तो एक ही है ना।
तो आप कहोगे नुकसान। क्या हो गया विलोम? नुकसान। मुनाफा का क्या हो जाएगा? नुकसान मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका बताइए 8 नंबर का उत्तर आपका क्या आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दूना और रात चौगुना, इसका अर्थ क्या होगा? दिखावा करना, ये कोई नहीं होता है। कि दिन दूना और रात चौगुना दिखावा करना है तो होता नहीं है, चलो ठीक है। दिन से रात 4 गुना बड़ी होना, ये भी नहीं होता है, ठीक है। खूब उन्नति करना, ये हो सकता है, चलो आगे चलो। नुकसान ही नुकसान होना, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा मेरे मित्र? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से 8 का एकदम सही हो जाएगा। फिर बढ़ो इस पे अगले क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। गर्मी से पहले क्या होता है? वर्षा ऋतु होती है। तो गर्मी से पहले तो शीत ऋतु आती है, वर्षा तो होती नहीं है। या फिर आप उसे बसंत ऋतु बोल सकते हो, ठीक है। हेमंत, ये कोई नहीं होगा। वसंत हो सकता है, ग्रीष्म हो सकता है। तो आपका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ से? जल्दी से बताइए। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए मेरे मित्र, 2 में से आपको अपना उत्तर बताना है। क्या उत्तर है आपका? जल्दी बताओ इसके अंतर्गत। तो यहां से मेरे मित्र आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। वसंत, यानी गर्मी से पहले वसंत आती है, वसंत ऋतु आती है। अब इसमें बताओ, दिए गए वाक्य में कालखंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसमें प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। देखो, का चयन करें, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है? खरगोश निरीह पशु है, तो क्या होगा? जल्दी बताओ। ठीक, तो इसमें आप जाओगे ऑप्शन नंबर ABCD डी, ठीक है। इसमें डी आपका हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नीचे दिए गए वाक्य वह भाग चुने जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है छाप सकते हैं, ठीक है। कोई बात। छात्र, अब हम इसे पढ़ेंगे। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? पढ़ते ही पता चल गया कि अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ठीक है। यहाँ पर यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है, यानी इसमें त्रुटि है, जो कि सी हमें 3 में दिया हुआ है। सी किस में दिया हुआ? में 3 में दिया हुआ, यानी हमें 3 में त्रुटि है। यहाँ मेरे मित्र को किसी को डाउट है? नहीं हो तो फिर हम आगे पे चलेंगे। इस पे आ जाओ, जल्दी बताओ। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुएं ऋतुओं का है। भारत वस्तुएं ऋतुओं की है। ऋतुओं की क्या है यह बताना है, ठीक है। समानता का देश है, मनोरंजन करता है, विविधता है या सक्षमता, ठीक है। तो किसकी ओर जाओगे? जल्दी बताओ। आप 12 नंबर का उत्तर क्या दोगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। पेपर से पहले देख लेना, बढ़िया प्रैक्टिस सेट है, अच्छे क्वेश्चन है। सही वर्णी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिशिष्ट, सही वर्णी वाला शब्द कौन सा होगा? इसमें आप कर सकते हो परिशिष्ट, ठीक। ऐसा शब्द जा दिया हुआ आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, एकदम सही हो जाएगा। अब इसका 14 नंबर का उत्तर दो। इसका आपका उत्तर क्या आ रहा है? विवाद से अलग रहने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा। किसी विवाद से, कोई विवाद है उससे जो अलग रहता है, उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा ये बताओ। अभियुक्त, बिल्कुल सही है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही और सटीक उत्तर यहां पर हो जाएगा मेरे मित्र। फिर हम आगे चलेंगे, इस पर देखो। स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक है, स्थावर, स्थावर शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? चंचल, जड़, स्थिर, जंग,
जंगम, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है, 15 का उत्तर। मेरे मित्र यहां से जाओगे आप ऑप्शन नंबर बी की ओर, जड़न, जड़, ठीक है। जड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, जड़ यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर 16 नंबर पर। दिए गए वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जैसे ग्राम का रहने वाला, ग्राम का रहने वाला क्या होता है, जैसे कि नागर, नागरिक, गवार या ग्रामीण। गवार, ग्राम का रहने वाला क्या होता है, नागर होता है, नागरिक होता है, गवार होता है या ग्रामीण होता है। जो गवार में ग्राम में रहता है वो होता है ग्रामीण। जो ग्राम में रहता है वो क्या होता है, ग्रामीण होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हम बताएंगे डी। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। दिए गए शब्द के समावर्ती शब्द का चयन कीजिए। नदी, चंचला, तरणीय, लहरी, सरिता। नदी का क्या होगा ये आपको बताना है इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है। नदी का क्या हो जाएगा यहां से, जल्दी से, ठीक है। तो नदी के हिसाब से क्या होगा, सरिता। सरिता यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। फिर इसका उत्तर दीजिए। वही है, इसमें आपका क्या होगा जल्दी से बताइए। जैसे कि आपको शब्द दिया है, हमारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, ठीक है। हमारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी, तो क्या होगी, की सजा मिलेगी, मिलेगा, मिलेगा, यहां पर गी है, यहां पर मिलेगा, ठीक है। कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो किस में जाओगे आप, ऑप्शन नंबर बी में, मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दे सभी मित्र, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। यह देखिए आ चुका है आपके सामने। बताइए इसका उत्तर क्या है। कि क्वेश्चन का हमें कहना है, देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लखनऊ जाकर कार्यालय में कहीं खाली स्थान निपटाने हैं, ठीक है। क्या निपटाने हैं, क्या करोगे, कार्य निपटाओगे, ठीक है। भुगतान, कर्तव्य, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लखनऊ जाओगे तो आप कहोगे कि लखनऊ जाकर मेरे को क्या, लखनऊ जाकर कार्यालय में कहीं कार्य निपटाने हैं, ठीक है। कहीं कार्य निपटाने हैं। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आप ए पे जाओगे, जो बिल्कुल सही होगा। फिर ये रहेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उत्तर दीजिए। 20 नंबर का उत्तर क्या है, सही वर्णी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। प्राविधिका, ठीक है। कैसे लिखोगे ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक आपका उत्तर होने वाला है। जैसे कि हम जाते, अगर देखो मैं अगर ये कर दूं, इसमें लिखूंगा प्राविधिका, ठीक है, दिका, दिकी, प्राविधिकी, ठीक है। तो यानी ये शब्द जिसमें दिया वो बिल्कुल सही है। जैसे ऑप्शन ए, वी इसमें बड़ा दिया हुआ है इसलिए ये नहीं होगा, वी इसमें छोटा दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के थोड़े क्वेश्चन, मैंने कम कराए पर टॉप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लास्ट में एक बार लाइक जरूर कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।